हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के मेथड्स की बात कर रहे थे। तो इसमें हमने 4 मेथड्स की बात की थी। मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, ए, बी कनेक्शन रिमूवल मेथड, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड एंड डी इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स आएंगी कुछ, उनकी बात करेंगे। तो मेथड ए हमने कंप्लीट कर लिया है, मेथड बी हमने कंप्लीट कर लिया है ना। मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल था, इसमें 5 तरीके थे, 5 मेथड थे, इसके भी छोटे सब मेथड थे जिससे हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता करते थे, फिर सर्किट को रिड्यूस करते थे, लॉजिक लगाते थे और हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते थे। इसके बाद हमने कनेक्शन रिमूवल मेथड भी देखा था जिसमें हम रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते थे। एंटर करंट और एग्जिट करंट सेम रहता है किसी भी पॉइंट, जिन दो पॉइंट के बीच में हम पता कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड रहेगा। ये मेथड ऐसा वर्सेटाइल मेथड है, ये मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बस थोड़ा सा ये लेंथी रहता है मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को पढ़ने से पहले हम व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे, उनका एक ब्रिज था रेजिस्टेंस को लेके, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आएगा। तो उसको लेके एक ब्रिज था रेजिस्टेंसेस को लेके, तो ये कैपेसिटर्स पे भी अप्लाई होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम देख लेते हैं आज, तो क्योंकि इसका एक केस आएगा, वो केस सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उस केस में। तो वो केस को सॉल्व करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड, ठीक है। तो उससे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं क्या होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी कर लेते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड को बाद में देखेंगे हम। तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर्स, तो लिख दे हैं यहाँ पे इस चीज को हम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के मेथड्स ही चल रहे हैं ये। तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर्स, ओके, या फिर कैपेसिटेंस। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक तरह का ब्रिज है ये, हाँ। इसमें अभी रेजिस्टेंस का भी आएगा ये, उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ये कैपेसिटेंसेस हैं, ये पैरेलल आर्म्स हैं, इनमें कैपेसिटेंस लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ओके। C1, C2, C3 एंड C4, और इन दो पॉइंट्स के बीच में हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, फिर सेल लगा देते हैं या कोई बैटरी लगा देते हैं। A, B, C तो है ही, D एंड E इन पॉइंट्स के नेम दे देते हैं। ये कुछ इस तरीके का ब्रिज होता है और यहाँ पे एक और हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है एक्चुअली कि जो B और E हैं पॉइंट्स, अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच में करंट या फिर कहें चार्ज, है ना, चार्ज आएगा नहीं इस सर्किट पे। यहाँ पे जो कैपेसिटर है, सपोज C5 कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C5 है, तो इस ब्रांच में करंट ही नहीं आएगा, कोई चार्ज ही यहाँ पे स्टोर नहीं होता है अगर B और E सेम पोटेंशियल पे है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये ब्रिज होता है, तो ये बैलेंस कंडीशन में होता है उस वक्त जब B और E क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आर्म्स है C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C3 अपॉन C4, ये 4 नहीं, ओनली C4 है, ये C4, ये कैपेसिटर है, C4 इसका कैपेसिटेंस है। तो ये कंडीशन होती है इसकी ब्रिज की, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, या फिर कहें C5 में कोई भी चार्ज नहीं है या फिर कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में ब्रिज इज बैलेंस्ड, ओके। तो आप इजीली इसका क्या निकाल पाएंगे, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई करंट होगा ही नहीं है, ना कोई चार्ज होगा, तो इसे हम हटा देंगे। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पूरा अपर और लोअर पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में ये जो कंडीशन है ये निकल के आएगी, कैसे निकल के आएगी ये कंडीशन, ब्रिज इज बैलेंस है,
है ना। तो इसे हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 2 लॉज ऑफ कैपेसिटर हमने लगाया था, किरचॉफ के जो लॉज थे, एक तो जंक्शन लॉ था और एक था लूप रूल जो था उसका, है ना, पाथ्स में जो लगाते थे। तो उससे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम ए पाथ ले लेते हैं सबसे पहले, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ, ये जो कंडीशन है इसका प्रूफ देखते हैं। ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा, जब इसमें करंट नहीं होगा या फिर चार्ज नहीं होगा, तभी ये बैलेंस्ड होगा। ओके, तो इसे देख लेते हैं कि क्यों होगा इस कंडीशन में बैलेंस। तो पाथ देखते हैं सबसे पहले, ए बी ई एंड ए, ये वाला पाथ हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ए बी ई ए। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ जो भी हमने 2 लॉज ऑफ कैपेसिटर स्टडी किए थे, सेकंड रूल लगाते हैं उसका। सेकंड रूल पाथ ए बी ई ए में, तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी प्लेट, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगी, सही बात है। यहाँ से फिर आगे जाएंगे, देखिए ये भी पॉजिटिव पे होगी, इधर से यहाँ से देखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव एंड है तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा पूरा ही, ये नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से होंगी प्लेट्स। तो देखिए जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी हमारी डायरेक्शन। ओके, ये हमारा पाथ है, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है ना। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 0। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ लो पोटेंशियल है, यहाँ इनिशियल पोटेंशियल हाई है, फाइनल पोटेंशियल लो है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स लो माइनस हाई, तो माइनस में आएगी वैल्यू। तो माइनस चार्ज सपोज कर लेते हैं यहाँ से, Q चार्ज इसमें एंट्री करता है और Q ही यहाँ से एग्जिट कर जाता है। तो सपोज कर लिया कि इसमें Q1 चार्ज गया और इसमें Q2 चार्ज गया, ठीक है बात। तो इस कैपेसिटेंस पे जो चार्ज आएगा वो Q1 आएगा, इस पर जो चार्ज आएगा Q2 आएगा। ये चार्जेस की वैल्यूज़ हैं दिस। तो इस पूरी ब्रांच में ही Q2 चार्ज रहेगा, बिकॉज इसमें तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं जब इसे हम बैलेंस्ड लेके चलेंगे। तो दिस इज Q2 और इस पर भी Q1 चार्ज आएगा। क्लियर है बात, क्यों आएगा Q1 चार्ज। देखिए आप करंट से लेके चलिए, यहाँ से करंट एंट्री करेगा, दो जगह डिवाइड कर देंगे, I1 I2। तो इस पूरी ब्रांच में I1 करंट होगा, तो कहें इस पूरी ब्रांच में सेम चार्ज भी रहेगा दोनों ही कैपेसिटेंस पे, भले ही कुछ भी इनके कैपेसिटेंस रहें, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज में जो चार्ज है वो सेम रहता है, ठीक है। सभी जितने भी कैपेसिटेंस लगे होते हैं सीरीज में, सभी पे सेम चार्ज आता है। इस पर Q1 आएगा तो इस पर भी Q1 आएगा, इस पर Q2 आएगा तो इस पर भी Q2 आएगा। इसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं है, तो इसमें कोई भी चार्ज होगा ही नहीं इस ब्रांच में, ना ही इस कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे वो 0 होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 0। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू Q/C, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू Q/C। तो चार्ज कितना है इसका Q1, कैपेसिटेंस कितना है इसका C1। ओके, फिर हम इधर आएंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी ले लो, इस पर तो चार्ज 0 ही है, तो 0/C5, ठीक है। प्लस या माइनस कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव कहें इस प्लेट को या नेगेटिव कहें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर यहाँ से इस ऐसे करके हम इधर आएंगे, इस कैपेसिटर पे आएंगे। यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इनिशियल लो है, फाइनल हाई है, फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स पॉजिटिव आएगी वैल्यू। प्लस चार्ज कितना है इस पर Q2 है, इस कैपेसिटर पे Q2 चार्ज है, कैपेसिटेंस कितना है इसका C3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। यहाँ से हम देखते हैं तो इस पार्ट को हटा ही देंगे, तो Q1/C1 इक्वल्स टू Q2/C3। ये एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो एक और पाथ ले लेते हैं यहाँ पे हम, BDEB, पाथ BDBE। देखिए 2 लॉज ऑफ कैपेसिटर वीडियो को आप देख लेंगे, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चैनल में चेक कर लेंगे आप, वो लॉ पढ़ लेंगे जो दोनों ही लॉ थे किरचॉफ के, ठीक है। उन दोनों लॉस को पढ़ लेंगे आप, तभी समझ में आएगा। फिर भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। BDEB, इस पाथ को अगर देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ स्टार्ट करें इसमें,
तो यहाँ चार्ज कितना है Q1। सबसे पहले इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, इसे हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या रहेगी डायरेक्शन, कुछ ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हमारा पाथ है, ऐसे फॉलो करेंगे हम। तो इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो फाइनल लो पोटेंशियल है, इनिशियल हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव है तो ये हाई है, ये लो है, तो लो माइनस हाई, तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, तो माइनस Q1 चार्ज है और कैपेसिटेंस कितना है C2। क्लियर है बात। यहाँ से फिर इधर आएंगे, इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो ये फाइनल हाई होगा, इनिशियल लो होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, बिकॉज फाइनल पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है, इनिशियल नेगेटिव लो पोटेंशियल पे है, तो हाई माइनस लो सिंपल है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो Q2/C4। देखिए आपको लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं बस ये चेक कर लीजिए पोटेंशियल हाई है, लो है, कैसा है। यहाँ नेगेटिव है पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल लो होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होता है, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। Q2/C4 प्लस या माइनस कुछ भी कहें, क्योंकि इस पर तो कोई भी चार्ज है ही नहीं, जीरो है, तो 0/C5 इक्वल्स टू 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 है ना, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 0। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो Q1/C2 इक्वल्स टू Q2/C4, ये एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं, इन्हीं इक्वेशन से हम वेरी सिंपल निकाल देंगे इस चीज़ को। कैसे देखें, यहाँ पे हम इसे और आगे लिखें ढंग से तो कैसे हो जाएगी ये, Q1/Q2 इक्वल्स टू C1/C3, ये इतना मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, Q1/Q2 इक्वल्स टू C2/C4। ओके, तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम हैं, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल करें दोनों को तो क्या आएगा, C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4। ओके, तो ये सिचुएशन हमें कब मिली, यहाँ हमने 0 लिया था चार्ज, इस पर 0 चार्ज लिया था, इट मीन्स ये सेम पोटेंशियल पर थे। जब इसमें कोई भी करंट नहीं होगा तभी मिल पाएगी ये कंडीशन, मीन्स कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हो रहा होगा। ये जो ब्रांच है बीच में, इन दोनों ही आर्म्स, दोनों ही ब्रांचेस के बीच में ये जो ब्रांच है, इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो 0 डिफ्लेक्शन आएगा, तभी ये कंडीशन हमें मिलेगी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4, कैसे भी लिख लीजिए। तो ये सिचुएशन कब मिलने वाली है, तब इसमें चार्ज 0 रहेगा। तो ये बैलेंस कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन में तो आप इसका इजीली निकाल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत बात कर चुके हैं सर्किट की हम, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने सर्किट के, बस इसको थोड़ा सा समझना था कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं, बस इसका नाम रख दिया है, आप जानते हो सर्किट को अच्छे से। यहाँ कोई भी करंट नहीं होगा तो हम इसे हटा देंगे, बीच वाली जो ब्रांच है इसे हटा देंगे, तो इन दोनों में, दोनों ही सीरीज में है, C1+C2 सीरीज में, C3 और C4 सीरीज में है, दोनों मिला के फिर पूरा कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है। अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच किस में है, पैरेलल में है। कोई भी वैल्यूज गिवन होंगी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसका यूज भी करेंगे इस कंडीशन का, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। तो ये कैपेसिटर के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसी की जगह हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। और इसे प्रूफ करने का प्रोसेस भी सेम यही रहता है, बार बार किरचॉफ लॉ आपको पढ़ने ही नहीं है। कैपेसिटेंस के लिए किरचॉफ लॉ पढ़ लिए, बस लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और पाथ का ध्यान रखो, बस सिंपल हो जाएगा। कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कुछ भी लर्न नहीं करना आपको, सिंपल करेंगे बहुत ही इजीली हो जाएगा। किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इस चीज को। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है फॉर कैपेसिटर। अब हम इसके बाद अगर सिचुएशन देखें कि यहाँ ये बैलेंस ना हो, उस कंडीशन में देखिए बैलेंस होगा, उस कंडीशन का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे बैलेंस्ड होगा ये। तो वो कैपेसिटेंसेस कुछ किस तरीके से होंगे तब ये बैलेंस होगा। देखिए काफ़ी चीज़ें हैं, इनको यहाँ से हटा लेते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ हैं, देखिए सपोज दैट कि अगर यहाँ 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ओके, और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, सॉरी, यहाँ 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ओके। तो चेक करते हैं इन ब्रांचेस को, 2/4 कर लीजिए, 2/दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 4/8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
1/2 इक्वल्स टू 1/2 माइक्रोफेरेड में। इट मीन्स ये बैलेंस्ड है, ब्रिज इस टाइम पे बैलेंस्ड है। या फिर 2/4 इक्वल्स टू 4/8 ऐसे कर लीजिए। तो ब्रिज किस में है, ये बैलेंस कंडीशन में है ब्रिज, ठीक है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा तो ये डज नॉट इक्वल होंगे। सिंपल है कि कोई भी और वैल्यू होगी यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ होता है 3 माइक्रोफेरेड कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, हो गया, ये इम्बैलेंस्ड हो गया। 2/3 इक्वल्स टू 4/8 जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बिकॉज इस कंडीशन में तो इसमें करंट फ्लो होगा और यहाँ पे चार्ज भी आएगा, और जब यहाँ पे चार्ज आएगा तो इसका भी अपना कैपेसिटेंस है और ये भी सर्किट में इंक्लूड है। तो इस कंडीशन में हम कैसे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट वाला मेथड अप्लाई करेंगे। और वो जो मेथड होगा वो मोस्टली हर क्वेश्चन में अप्लाइड हो जाएगा। वो बहुत ही अच्छा मेथड है, वर्सेटाइल मेथड है। हर क्वेश्चन में किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप उसे अप्लाई कर दीजिए, लेकिन लेंथी मेथड रहता है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।